अस्सलामुअलैकुम। इनकी नोशन में खुशामदीद। हम आपको आपके चैनल में खुशामदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने इस चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ, अपने साथ क्लास फेलोज़ को बताएँ। हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा है, समझ आता है तो आगे फैलाएँ और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको हम दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने इम्तिहानात में आपकी ज़िंदगी में कामयाब करें। तो आपसे गुज़ारिश करते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ करें, काविश करें छोटी-सी, कमेंट भी करें और लोगों तक शेयर भी करें। चलें, ज़रा देर किए बगैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज़ का है। इसमें रिव्यू एक्सरसाइज़ में आपके पास ये एमसीक्यूज़ हैं, पहले क्वेश्चन में 10 एमसीक्यूज़ हैं। हम एमसीक्यूज़ करेंगे, एमसीक्यूज़ कराने का मकसद ये है कि आपको समझाया जाए कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? वैसे तो आप याद कर लेते हैं डायरेक्ट ही कि इस वाले एमसीक्यूज़ का ये आंसर है, इस वाले एमसीक्यूज़ का ये आंसर है। पाकिस्तान में चलता है, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है, आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलें, चलते हैं। अब उसने कहा द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इसकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा 5.2 है, ये मैंने वैसे 2.2 में करवाई भी हुई है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। अब अगर 10 पार्ट 6 मतलब कि 5 के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी, उसमें आपने 6 तक करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे इस तरफ। 5 टू इधर आ रहेगा पॉइंट, इधर 0 लगाएँगे, एक और 0 लगाएँगे, एक और, एक और। तो कितने पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आई 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि वो कहना चाह रहा है कि 5 के बाद जो पॉइंट है, उसको 6 तक पहुँचाया जाए, 6 के बाद रखा जाए। तो 2 को गिनेंगे और साथ 5 और 0 लगाएँगे और फिर वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे जाके जो कि ये है। तो ये क्या बना 5 2 एंड 5 0 तो ये इसका सी आंसर है इसका, ठीक है? सी वाला इसका आंसर है। तो सेकंड में कहता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब उसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 0.000034 ठीक है? इसे हम कन्वर्ट करेंगे कैसे? सबसे पहले देखें पॉइंट हमारे लेफ्ट साइड पर है और मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया कि पॉइंट लेफ्ट साइड पर हो, तो पावर क्या होती है 10 की? वो होती है नेगेटिव। पावर इज़ नेगेटिव, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ सिंपल से उठाता हूँ और इधर देख लेता हूँ। 0.0003.4 लिख देता हूँ। क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे इससे आपने नहीं लिखना, जब आप पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा सिंपल 3.4 लिखूँगा इधर, ठीक है? तो कितनी बारी पीछे आया हूँ? 1, 2, 3, 4 तो क्या होगा 10 पावर -4 3.4 10 पावर -4 तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी वाला ऑप्शन, ठीक है? द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम याद रखिए जो कॉमन लॉगरिथम होता है ना, उसकी बेस होती है 10 जस्ट आपने याद है 10 तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बी पार्ट, ठीक है? अब हमारा 4 है, वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करें कि आंसर क्या आता है, ठीक है? log 2 तो सबसे पहले देखें कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ना log 2 2 पावर 3 ठीक है? अब log की प्रॉपर्टी पावर को पहले लिख लेता है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, log का प्रोडक्ट रूल 3 log 2 और 2 बेस भी सेम है और आगे पड़ी वैल्यू भी सेम है तो क्या करेंगे? ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो आंसर क्या आएगा 3 तो कौन-सा इसका आंसर है? राइट आंसर है इसका डी पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, लिखा है log 10 इसकी वैल्यू मालूम करें। log 100 इसकी वैल्यू मालूम करें, तो इसका बहुत सिंपल है, log 100 लिखा है इसने, तो क्या मैं 100 को यूँ लिख सकता हूँ? 100 को 1 0 पावर 2 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो log की प्रॉपर्टी है कि वो पावर को पहले लिख लेते हैं, तो 2 log 10 आ जाएगा। अच्छा जिस log के नीचे कुछ ना लिखा हो, जिस log के नीचे कुछ ना लिखा हो, उस log के नीचे उसकी पा बेस 10 होती है, ठीक है? ये याद रखना आपने। तो ये देखें बेस भी सेम है और आगे पड़ी वैल्यू भी सेम है, तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2। तो इसका आंसर क्या है? पार्ट ए 2 ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का। इफ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज़ हमें 200 को देखना है क्या होगा? तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले ये करेंगे log और लिखेंगे आगे 200 ठीक है?
इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम क्या, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सेम वैसे जैसे हमने पीछे वाला किया है, 100 को बनाएंगे 10 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी है कि आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं प्लस में, सिंपल लॉग लगाते हैं, ठीक है, और 2। फिर लॉग की प्रॉपर्टी जो पावर आप लिख देते हैं पहले, 2 लॉग 10 प्लस लॉग 2, ठीक है। मैंने पहले बताया अगर लॉग की बेस नहीं लिखी हुई तो उसकी बेस क्या आती है, 10 होती है। तो देखेंगे ये बेस और इसकी आगे पड़ी वैल्यू सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे लॉग, लॉग 2 की वैल्यू क्या है उसने दिया हमें, लॉग 2 का उसने कहा 0.3010 है, 0.3010। सो 2 प्लस 0.3010 क्या आंसर आएगा, 2.3010, ठीक है। सो इसका आंसर होगा सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी पार्ट। इसका मैं बॉक्स में देता हूँ, इसका हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी लॉग 0 क्या होगा। जो लॉग 0 है ना ये अनडिफाइन होता है, ये आपने याद रखना है, ऐसे कभी नहीं भूलना, लॉग 0 हमेशा अनडिफाइन होता है। आप लिखेंगे इसमें एरर आ जाएगा, आपका कैलकुलेटर के ऊपर आप लॉग 0 लिखेंगे वहाँ पे एरर आ जाएगा। 8th पार्ट लॉग 1000, इसका भी फिर ऐसे ही करेंगे, लॉग 1000 लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे जो 1000 है इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, 10 पार्ट 3, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी पावर लिखता है पहले और लॉग आ जाएगा 10। मैंने बताया था अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसकी बेस में क्या लिखा होता है, 10 लिखा होता है। तो ये 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1, आंसर क्या आएगा 3। सो क्या आंसर है हमारा, बी पार्ट 3, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। ये भी लॉ की प्रॉपर्टी है, लॉ की प्रॉपर्टी समझ लेंगे लॉ का पूरा चैप्टर हो जाएगा। मैं ये बार बार दोहराता आ रहा हूँ, तो आपको चाहिए कि पहले आप 2.4 में जाएं, उसकी थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद पूरी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज को 1 से 2 टाइम इसको आप रिवाइज कर लें, तो आपकी थ्योरीज और जो ये आपका है लॉ की प्रॉपर्टीज और रूल्स हैं ये कभी नहीं भूलेंगे आपको, ठीक है। सो सबसे पहले लिखा है उसने लॉग 5 प्लस लॉग 3, ठीक है। सो लॉग को क्या करेंगे हम, 1 टाइम लिख लेंगे, चूंकि ये प्लस है तो 5 और 3 दोनों वैल्यूज लॉग की एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो लॉग की आंसर क्या आएगा 15, ठीक है। सो log 15 इज द आंसर, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट पार्ट 3 4 log 81। अब ये देखे ना, ये जो फॉर्म है ना, ये 3 4 81 हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं वो जरा देख लेते हैं। लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग लिखेंगे तो ये 3 है ना, ये लॉग की बेस बन जाएगा, ठीक है। जो 81 लिखा है ना वो लॉग के आगे आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 4 के, जो 4 लिखा है ना ये इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। बेस को लॉग की बेस बना देते हैं, तो उसके आंसर लिखा है उसको लॉग के आगे इसका वैल्यू लिख देते हैं और इक्वल टू पावर आंसर आ जाती है। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा, थर्ड पार्ट, ठीक है। सो मैंने आपको मुकम्मल तौर पर कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 बताया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आपको एमसीक्यू समझाए हैं। कोशिश करें आप भी ऐसे करें, अगर आप इसको इस तरह से कर लेंगे तो ज़िंदगी भर आपको इस बारे में कोई टेंशन नहीं होगी, आप बड़े आराम से इस चीज़ को कैरी करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्ट 2.2 की तरह है, इसमें है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 0.00056 7। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस पॉइंट को उठाना है। इस जीरो को जब आप पॉइंट को अगर शिफ्ट करेंगे ना तो इस जीरो को ना लिखें, इस वाले जीरो को ना लिखें तब भी चलेगा। तो आपने इस जीरो को उठाना है और फर्स्ट नॉन नेगेटिव नंबर तक लेके जाना है। तो फर्स्ट नॉन नेगेटिव नंबर कौन सा है, 5। तो मैं शिफ्ट करूंगा 0.005.67, ठीक है।
तो मैंने कितनी वैल्यूज आगे की हैं, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, 10 की पावर लिख देंगे -4। देखें हम लेफ्ट से राइट तरफ आ रहे हैं, मैंने पहले बताया हुआ है ये 2.2 में भी, कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ना तो क्या होगी पावर, पावर इज नेगेटिव। पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इसी में बता देता जाऊं, जब हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर क्या होगी, पावर होगी पॉजिटिव। पावर इज पॉजिटिव, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 5.67 10 पावर -4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन 734, ठीक है। और सबसे पहले अब क्या करना है, हमने पॉइंट लगाना है। पॉइंट इसमें है ही नहीं, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, वो 7 है, 4 बनेगा। तो कितनी वैल्यूज आपने वो उसके बाद छोड़ी हैं, 2, 1 एंड 2। तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। देखें पॉइंट अगर कहीं भी ना हो तो सबसे आखिर में होता है। तो पॉइंट पे किया मैंने, राइट साइड से मूव किया लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ से यहाँ लेकर गया हूँ, ठीक है। तो क्या है, जब हम राइट से लेफ्ट मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट, हम क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव रखते हैं। पावर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया जी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब मजे की बात है, आप सोचेंगे कि सर ये क्या क्या बात है, ये तो लिखा ही आपने क्या है, साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। तो आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, जब भी कभी आप साइंटिफिक नोटेशन लिखें ना, तो आप कभी भी यूँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। 0 पॉइंट की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल n है, आपका हमेशा पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो यूँ लिखेंगे 3.0 10 n। तो जो भी पॉइंट से पहले हो वो या 1 हो या 1 से लेकर 9 हो, ये चलेगा, 0 नहीं चलेगा। तो 0 लिखा हुआ है तो हम 3 को आगे करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट आगे। तो 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है तो हम पॉइंट को करेंगे 3 से पीछे लेकर आएंगे, तो ये बनेगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा हमने एक पॉइंट को पीछे लेकर आए हैं, हम लेफ्ट से राइट आए हैं ना, तो -1 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 10 पावर 3 को आप यूं ही लिख लें, ठीक है। फिर आएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10, बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, -1 +3, ये हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इसमें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2.6 मल्टीप्लाई 10 पर 3। इसको हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी रोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको आप क्या करेंगे, 2.6, पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, 10 पावर 3। आप भी क्या याद करेंगे कि सर क्वेश्चन ही लिखे जाते हैं, तो कोई नहीं, चलने दें। अब 10 पावर 3 ऐसे मैं लिखता हूँ 1000 के साथ, ठीक है। सो 1000 क्या करेगा, ये पॉइंट को राइट साइड में मूव करवाएगा, ठीक है। 26, अब और कोई डिजिट नहीं है जो मूव करे, तो हम सिंपल 20 और लगा देंगे, 2600 बन जाएगा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये, ठीक है। क्या करना है आपने, 2.6 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, सिंपल आएगा 2600, क्योंकि इस पॉइंट ने यहाँ मूव करना है, तो 26 बन जाएगा, और कहीं पॉइंट है ही नहीं, फिर 0 0 साथ आ जाएंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4, ठीक है। सो 8.794 है, 10 पावर 4 -4, तो -4 का मतलब है कि आपने जो पॉइंट है ना, अब लेफ्ट साइड में मूव करना है, ठीक है। तो 8 के बाद एक और जीरो लगाएंगे, एक और एक और, जो 4 वैल्यूज पुट करनी है, 8 भी आ जाएगा, 794 और इधर पॉइंट आ जाएगा और आगे 0। सो ये क्या होगा, हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन होगा, ठीक है। क्या करना है हमने, जस्ट नेगेटिव साइन की वजह से हमें 8 की तरफ 0 बढ़ा देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ये बहुत 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 आसान है ये। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी रोटेशन। जी, फिर वही आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। -6 है, तो आप डिजिट के लेफ्ट साइड पे 0 बढ़ा रहे हैं। एक तो डिजिट खुद आ जाएगा, 6 में से एक डिजिट हो गया तो बाकी रह गए 5, तो 5 आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5.0। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 था। ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब वो कहता है कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। पहले मैं बता चुका हूँ कि हम ना इसको चेंज करते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो इंटरचेंजेबल है किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसमें चेंज करते हैं हम? लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है ना? और आप याद रखें लॉगरिथमिक फॉर्म भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो सकती है, ठीक है? ये आपने अपने ज़हन में रखना है, इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना। तो जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो यूँ होती है by इज़ इक्वल्स टू एक्स, ठीक है? इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म करें। जब लॉग लिखेंगे ना लॉग, तो लॉग में भी 3 वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले उसकी बेस होती है। तो जो यहाँ पे बेस है ना, एक्स इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। तो जो यहाँ बेस है वो बेस लिख देंगे। और जो ये एक्स है ना वैल्यू, ये उसकी वैल्यू बन जाएगी लॉग एक्स की, ठीक है? और वाई इस तरफ आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्म है। आप इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? अब इसी को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। अब इसको क्वेश्चन लिखते हैं, पहले हमारा क्या 3 पार्ट 7 इज़ इक्वल्स टू 2187। तो इसको हमें लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। सो द लॉगरिथमिक फॉर्म, वो क्या है? हम लिखेंगे लॉग। पावर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये है। जो पावर की बेस है वही लॉग की बेस है, ठीक है? पावर 7 है, उसकी बेस 3 है, तो वही लॉग की बेस है। और लो बेस लिखेंगे, फिर जो इक्वल के उस तरफ लिखी है ना वैल्यू, उसको उस साथ लिख देंगे 2187, और पावर को इक्वल लगा के इधर लिख देंगे, ठीक है? इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आपने लॉग लिखा, जो क्या गिवन वैल्यू बेस है वो वही लॉग की बेस बन गई, और जो इक्वल के उस तरफ लिखा था यानी कि 2187 और लॉग की वैल्यू बन गया। और जब ये इक्वल होगा किसके? पावर के, ठीक है? सिंपल सा तरीकाकार है। अब फिर हम लिखेंगे, सबसे पहले ये हमारे उसी तरह से है जिस तरह से हमने पहले किया। मैं फिर दोबारा समझाता चला जाता हूँ। फॉर्म है by इज इक्वल्स टू एक्स। तो जब हम लॉग में लिखा, लॉग जो बेस है इसकी, वही लॉग की बेस बनेगी, और जो आगे अकेली वैल्यू पड़ी एक्स वो आगे आ जाएगा इक्वल के उस तरफ लॉग, और जो पावर है वो इक्वल के उस तरफ चले जाएगी, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है? लॉग लिखेंगे लॉग, ये बेस ए है तो ए लिखेंगे, उसके आगे सी आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बी। ये हमारा क्या हो गया? सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक हो गया? सो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसमें अब उसने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहा है। तो एक दफ़ा आपको रिकॉल करवाता चला जाऊँ कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूँ लिखते थे, एक्स, ठीक है? उसको लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। जो इस एक्सपोनेंट की बेस है यानी कि ये बी, लॉग की बेस बनता था। जो ये रिज़ल्ट है यानी कि एक्स, वो लॉग एक्स की वैल्यू बनता था, और वाई को हम यूँ ही लिख देते थे, ठीक है? ऐसे ही उसकी वैल्यू आ जाती थी वो उसकी। तो इसी तरह से लॉग की बेस क्या है यहाँ पे 4, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा 4। 4 किसकी बेस है? इस एक्स की, तो हम यहाँ इसको पावर बना देंगे। क्योंकि देखिए ना, ये पावर ही इक्वल के इस तरफ आई है ना, ये पावर थी और ये इक्वल के इस तरफ आ गई। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, ये पावर को 4 का सॉरी एक्स को मैंने 4 की वैल्यू बना दिया, और 8 आगे उसके रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? इतना सिंपल सा काम है जो आपने करना है, और ये क्या आएगा? ये आंसर आएगा, ठीक है? अगेन फिर बस यही, सबसे पहले हम इसकी बेस लिखेंगे। बेस क्या है इसकी? 9। 9 बेस आ गई, तो जो इक्वल के इस तरफ पड़ा ये इसकी क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी, और इक्वल टू क्या आएगा? 729, ठीक है? इतना एक स्टेप में होने वाला ये सारा का सारा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इसकी बेस है वो क्या 4, तो लिखेंगे 4 और 5 इसका क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट, एंड देन उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा 1024। ठीक है, सिंपल और बहुत ही आसान किस्म के इसका ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आंसर है इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का। अब देखें, इसमें भी उसने हमें एक लॉगरिथमिक फॉर्म दी है, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें आंसर के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो ये होगी। सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या देगी, देखिए लॉग की जो बेस है वो 9 है, तो मैं 9 लिखूंगा, तो इसको मैं 0.5 जो इसके आगे वैल्यू पड़ी है वो 9 की एक्सपोनेंट हो जाएगा और एक्स सिंपल सामने आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हम जो 0.5 है इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब 9 क्या है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ये 2 इससे कट कर जाएगा, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको हमने अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर दिया। अलजेब्रिकली कैसे, 0.5 को 1/2 बनाया, 9 को 3 स्क्वायर्स और 2 से डिवाइड कर दिया और आंसर आ जाएगा एक्स का इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, ये भी बहुत आसान है। सो इसको सबसे पहले लिखा 1/9। अब ये लिखी ही इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। सो ये लिखेंगे 1/9, 3 का स्क्वायर है, 1/3 स्क्वायर 3x इज इक्वल्स टू 27। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 2, 3x इज इक्वल्स टू 27, और ये -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 2 3 6, तो हो जाएगा ये -6x, और 27 है ना, ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो देखें बेसिस सेम है, तो याद रखें व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर आल्सो सेम। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स भी सेम ही होती हैं। ठीक है, कैसे अभी लिखता हूँ। सो बेसिस सेम है तो पावर को भी सेम लिख देंगे, 6x इज इक्वल्स टू 3। सो x यहीं रहेगा, ये हो जाएगा 3/-6 -1/2। x क्या बन जाएगा, -1/2। ठीक है, सो ये क्या है हमारा आंसर, प्यारा सा आंसर। सो सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया है वैसे ही क्वेश्चन 3 है। तो क्वेश्चन 3 कैसे करेंगे उसको भी सॉल्व करते हैं। 1/32 पावर 2x। ठीक है, सो 32 है ना, ये 2 की पावर में आता है, कैसे आता है बताता हूँ। 32 ये मैंने वैसे पहले बहुत दफ़ा किया, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए करना चाहूँगा। हम इसे 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक के 1 नहीं आ रहा था। सो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई किया तो 32 है, 1 2 3 4 5, ये बना 1/2 पावर 5 2x। ठीक है, इसके आगे मैं लिखना भूल गया 64, आपने दूर लिखना है। 64 को भी हम यूं ही कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सिंपल सा है। 64 को 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, फिर से किया 4, फिर 2 से किया 2 एंड देन 1। तो ये 6 टाइम जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 64 आएगा। तो मैं लिख लूँ 2 और 6 इज इक्वल 64। अब ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा
2 माइनस 5 पार्ट 2x इक्वल्स टू पार्ट 6। तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 2 पार्ट 6। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरह बेसिस आर सेम, so their powers are also सेम। देखें 2 और 2 सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -10x इज इक्वल्स टू 6। तो x को यहीं लिखेंगे, ये 6/-10 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -3/5, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू -3/5, क्या है, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो ये बहुत आसान है, वो सिंपल सी बात करता है। राइट द फॉलोइंग ए सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने क्या करना है, इसको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। सो सबसे पहले अगर सिंगल लिखना है ना, तो लॉग का रूल है कि लॉग से पहले जो वैल्यू पड़ी होती है ना, वो लॉग से आगे पड़ी वैल्यू की पावर बन जाती है। सो क्या हो जाएगा, ये लॉग इक्वल लिखेंगे एक्स पावर 7 माइनस, सिमिलरली ये 3 भी वाई स्क्र की वैल्यू बन जाएगा, लॉग वाई स्क्र पावर 3, ठीक है। सो इसे लिख लेंगे लॉग पावर x7 माइनस लॉग वाई 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y6। ये हमने चैप्टर 1 में लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज में पढ़ा हुआ है, तो पावर्स एक दूसरे मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। अगर दो पावर्स सिंपल लिखी हुई हैं जैसे स्क्वायर और 3, वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें, माइनस है ना, ये लॉग को लिखेंगे 1 टाइम, क्योंकि हमने सब चीज़ों को सॉल्व कर लिया, हमारे पास सिर्फ यही इससे आगे पड़ी वैल्यूज रह चुकी हैं और कोई वैल्यूज नहीं पड़ी हमारे पास, सिर्फ ये रह गई हैं, ठीक है। y6 एंड x7, तो एक दफ़ा लॉग लिखेंगे क्योंकि माइनस है, तो x7 डिवाइडेड बाय y6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। देखें, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन सिर्फ कुछ टाइम लगाएंगे और आपको आंसर आपको देते चले जाएंगे, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 करेंगे। सो पार्ट 2 करने से पहले, ये स्टार्ट करने से पहले बताऊं, जो लॉग से पहले वैल्यू लिखी है वो क्या हो जाएगी, लॉग के जो बाद लिखी वैल्यू है उसकी पावर, यानी 4 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस लॉग 32, इसे हम लिखेंगे 32, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करने को यूँ, लॉग की पावर 4 क्यूब है ना, जो 4 क्यूब, इसको यूँ लिख सकते हैं 4 ये इसके इक्वल आएगा 64 पे। तो मैं लिख लेता हूँ इसे 64 माइनस लॉग 32, ठीक है। दो लोग हैं, माइनस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसे एक लॉग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो दो वैल्यूज होंगी, इनकी वापस में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। ठीक हो गया। सो ये क्या आ जाएगा, इसे कट कर देंगे तो सिंपल आ जाएगा log 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, ये भी बहुत आसान है, इसमें परेशानी वाली बात तो कोई भी नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/3 को इन दोनों से 1/1 मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा 1/3 लॉग 5/8 प्लस 1/3 लॉग 5/27 माइनस लॉग 5/3, ठीक है। अब 1/3 8 का क्या बन जाएगा, 1/3 8 का बन जाएगी पावर 8, 1/3 इक्वल भी लगाएं, प्लस लॉग 5/27 1/3 माइनस लॉग 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि लॉग जो 8 है ना, सॉरी, जो 8 है
वो 2 क्यूब भी लिख सकते हैं इसे हम। प्लस लिखेंगे लॉग 5। 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। 3 आ जाएगा 1/3 माइनस लॉग 3। ठीक है। अब इस 3 को इस 3 से कट कर देंगे, इस 3 को इस 3 से कट कर देंगे। ये सिंपल आ जाएगा लॉग 5 2 प्लस लॉग 5 3 माइनस लॉग, इसके साथ 5 लिखना भूल गया हूँ, आपने ज़रूर लिख लेना, लॉग 5 3। ये दोनों चूंकि लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, लॉग 5 करेंगे, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर? 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आएगा लॉग 5 3। ये 5 है, ये 5 है, और यहाँ भी 5 आएगा। ठीक है। सो बनेगा लॉग 5 6 माइनस लॉग 5 3। अब क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे, उसको क्या करेंगे, लॉग 5 पे एक दफ़ा लिख लेंगे, और 6 और 3 डिवाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 और 3 दोनों लॉग के माइनस है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या बना, लॉग 5 और 2। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक आंसर। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है, और हमने सिर्फ और सिर्फ लॉग्स के रूल इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है, जिसमें लिखा है लॉग एक्स वाई जी। अब हमने इसे एक्सपैंड करना है। एक लॉग लिखा है, इसे मल्टीपल लॉग्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो मल्टीपल लॉग्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैं इसके साथ साथ बताता चला जाऊँ। अगर तीनों के तीनों वैल्यूज़ आपकी एक्स वाई और जी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसे किस में लिख लेंगे, लॉग एक्स अलग कर लेंगे, प्लस लगाएंगे, लॉग वाई लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और लॉग जी 6। ठीक है। और इसके बाद वे करेंगे जो इससे नेक्स्ट स्टेप है, देखिए ना तो एक्स पे कोई पावर है, तो इसे हम लॉग एक्स लिख लेंगे, ना तो वाई के ऊपर भी पावर है, इसे हम लॉग वाई लिख लेंगे, और जो जेड के ऊपर पार्ट 6 है, उसे हम पहले लिख लेंगे 6 लॉग जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखें, दो स्टेप्स में दो स्टेप्स में क्लियर हो गया। सो ये क्या है, हमारा सादा सा 2 स्टेप में होने वाला एक आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 करेंगे। अब देखें, इसमें भी हमारे पास लॉग एक ही लिखा हुआ है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या, आप लॉग लिखें, और इसकी बेस 3 है, m पावर 5 n पावर 3, और जो 6 है ना, ये होल की पावर आ जाएगी 1/6। ठीक है। अच्छा, अब आपने और क्या काम करना है, हमें सिंपल सा काम करना है। लो की प्रॉपर्टी है ना, कि वो पावर को पहले लिख लेता है, तो लिखेंगे 1/6 इंटू लॉग 3 m5 n3। ठीक है। अब 1/6 तो यूं ही रहेगा। अब देखें, m5 और n3 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से, लॉग 3 m5 प्लस लॉग 3 n3। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब फिर से देखें, m की पावर 5 है, n की पावर 3, हमने पावर भी कोई नहीं रहने देनी। तो लॉग की फिर से प्रॉपर्टी इस यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है, पावर हम लिख लेते हैं पहले, फिर लॉग लिखते हैं, लॉग 3m प्लस, फिर से लिख लिया हमने पावर पहले, लॉग 3m। तो ये हमारा क्या हो गया टोटल, आपका इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन 8 पार्ट 2 का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 8 पार्ट 3, ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 8 का। तो इसमें भी हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंड फॉर्म में करने से पहले हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, 8x³ लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल।
क्या करेंगे, लॉग 8 को भी लिखेंगे 2 क्यूब, एक्स क्यूब 1/2। फिर लिखेंगे लॉग, अब क्या करेंगे 2 और एक्स को होल क्यूब कर लेंगे और ये आ जाएगा 1/3। तो बनेगा लॉग 2x 3/2। अब लॉग है ना, 3/2 सी पावर है, तो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि पावर को लिख देता है ये पहले 3/2 लॉग 2x। ठीक है, सही है। अब देखें 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग को तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लॉग 2 प्लस लॉग x। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, कितने सिंपल स्टेप्स थे जिसको हमने फॉलो किया। सो ये आ गया हमारा आंसर। देखें कितने सिंपल स्टेप्स थे जिनको हमने फॉलो किया और हमने अपना आंसर लिखा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट करना है। ठीक है, ये एग्जैक्ट 2.4 की तरह है जैसे हमने 2.4 के क्वेश्चंस किए थे ना। क्वेश्चन नंबर 5, 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, एग्जैक्ट उसी तरह से ये भी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये मैंने उसमें जब मैंने करवाया है ना क्वेश्चन नंबर 5 में, तो मैंने आपको उसके स्टेप्स भी डिफाइन किए हैं कि किस किस स्टेप से फॉलो होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको स्टेप्स डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ समझाऊंगा पूरा। स्टेप्स आप खुद लिख लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो जाएं। ये थोड़ी सी आपकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, थोड़ी सी आपकी भी कोशिश होगी। तो सबसे पहले ये करना, आपने लेट करना है। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 368.24। ठीक है, हमने लेट कर लिया, तो हम एक और काम करते हैं। यहीं पर मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर को चेंज कर देता हूँ। 68.24 पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, अब हमने लॉग लेना है। क्या लेना है, लॉग। हम दोनों तरफ लॉग लेंगे इसका। सो ये हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 68.24 पावर 1/3। ठीक है, अब हम लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी, पावर रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पावर रूल, पावर लॉ ऑफ, इसे लॉ भी कहते हैं, रूल भी कहते हैं। ठीक है, आप जो दिल करे आप वो कह सकते हैं, ऑफ लॉग। ठीक है, सो लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 लिखेंगे पहले, लॉग 68.24। ठीक है, अगर आप लॉग 68.24 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या आती है, तो लिखते हैं यहाँ पहले लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/3। 68.24 का लॉग लें तो आता है 1.8340। क्या आता है, 1.8340। अब 1.8340 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 पॉइंट, ये मैं खुद से कर रहा हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा मसला है, लेकिन आप इसे खुद से कैलकुलेटर पे जरूर करिएगा। ठीक है, 6113, 0.6113। ठीक है, अब हमने एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम एंटीलॉग लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे हम एंटीलॉग लेंगे, तो होगा एंटीलॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 0.6113। ठीक है, अब ये एंटीलॉग इस लॉग से कट जाएगा, तो सिंपल क्या रह जाएगा, एक्स इसके इक्वल आएगा, एक्स इक्वल्स टू एंटीलॉग करेंगे 0.6133 का, तो इसका आंसर आएगा 4.086। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू आ किसकी, एंटीलॉग की, ये आपकी वैल्यू की आगे किसकी, एंटीलॉग की। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है,
आप चाहे से चेक भी कर लें अपने इसके ऊपर, तो आपको पता चलेगा यही आपका आंसर है। ठीक है, तो लिख देते हैं आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। ठीक है, और सबसे पहले स्टेप तो यही है ना, और सेकंड स्टेप क्या है इसका, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में हम लॉग ले लेंगे, तो क्या आएगा, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब लॉग एक्स लिखा है तो हम इस पे इसका अप्लाई करेंगे लॉग रूल। कौन सा होगा, अप्लाइंग अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। तो क्या आएगा, तो ये बनेगा लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, हम अलग दोनों वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ और इस वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग लिख देंगे। 319.8 मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, ये लॉग हो जाएगा 3.543। ठीक है, ये आएगा लॉग एक्स। अब आपने करना है लॉग की वैल्यू लेनी है, लॉग किसकी, 319 की। सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर पे लॉग लिखेंगे, उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसके पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट्स लिखेंगे। ठीक है, तो जब आपने 319 की 19.8 का लॉग लिया तो आपके पास आंसर आया 2.5049। फिर आप प्लस लिखेंगे, फिर आप लॉग 3.543 की लेंगे वैल्यू, कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, तो आएगा 0.5494। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 ये लॉग की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एंटी लॉग लेंगे। सो बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को एंटी लॉग लेने से क्या होगा, एंटी लॉग इनटू लॉग x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इनटू 3.0543। ठीक है, ये एंटी लॉग इससे कट जाएगा, सिंपल आ जाएगा x, और अगर 3.0546 एंटी लॉग लें तो आंसर आता है 11। आपने ये अपने कैलकुलेटर से लेना है, 1133.182, 1133.182। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेटर पर आएगा। ठीक है, लेकिन जो आपके बुक में लिखा है वो क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल्स टू 1133, ये आपका आंसर लिखा है। ठीक है, दोनों ही ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों ही ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आएंगे आप। ठीक है, और ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 करना है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको लेट कर दें एक्स के, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉग दोनों साइड्स पे लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को लॉग लेने से क्या आंसर आएगा, लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, अब आप इसे ब्रैकेट में ही बंद कर सकते हैं, चाहें तो करें, नहीं चाहें तो कोई मसला नहीं है। 36.12 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ठीक है,
अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल इसलिए क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा है, मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं। तो जब डिवाइड होते हैं तो उसको हम माइनस में चेंज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये log x ऐसा ही लिखा दूँगा, log x से लूँगा log और 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9, फिर लिखेंगे माइनस log आएगा, फिर लिखेंगे 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ठीक है। अब एक और काम करेंगे, देखें डिवीजन को मैंने माइनस में चेंज कर दिया। ठीक है, देखें मैंने इसमें डिवीजन को माइनस में चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इनको चेंज करना है किसमें, प्रोडक्ट रूल में भी। ठीक है, अब हम करेंगे अप्लाई प्रोडक्ट रूल, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। तो क्या होगा, लिखेंगे सबसे पहले log x इज इक्वल्स टू log 36.12, ये मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा log 750.9, इसे हम ब्रैकेट में ही क्लोज करेंगे। ठीक है, किस ब्रैकेट में क्लोज करने की वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। माइनस लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में करेंगे log 113.2 प्लस log 9.98। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, याद रहेगा log x, इसको लिखेंगे log 36.12 प्लस log 750.9, और ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले सारे वैल्यूज को चेंज कर देगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे, log 113.2 और माइनस log 9.98। ठीक है, अब हम सब के log लेंगे, हर वैल्यू के आप जब log लेंगे ना बुक से, तो क्या आंसर आएंगे वो देखते हैं। जो जो log 36.12 है, log 36.12 का आंसर आएगा 1.5577। मैंने आपको पहले बताया कि आपने जस्ट पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेना है, प्लस log 750.9 का क्या आएगा, 2.8756, 2.8756। मैं इसे राउंड ऑफ भी साथ साथ कर रहा हूँ। ठीक है, log 113.2 का आंसर क्या आएगा, 2.0538, 2.0538, और 9.98 का क्या आएगा, 0.9991। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे log x। ठीक है, आप इन दोनों को प्लस कर लें, आप इन दोनों को ऐड करें, तो आंसर आएगा 4.4333, 4333। फिर आप लिखेंगे माइनस, फिर इन दोनों को ऐड कर लें, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 3.0529। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर लिखेंगे log x, तो इसका आंसर आएगा 1.3804। अब हमने क्या करना है, हमें एंटी लॉग लेना है, बहुत साइड्स पर एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप लिखेंगे एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, उसकी वैल्यू 1.3804। ये एंटी लॉग लॉग से कटेगा, x आ जाएगा। ठीक है, और एंटी लॉग जब लेंगे 1.380 का, आपने सिर्फ शिफ्ट लॉग दबाना है, उसके बाद आपने ये वैल्यू लिख देनी है सारी आगे उसकी, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 24.04। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेटर पर आया है। अब देखते हैं कि बुक पे क्या आया था। तो आपकी बुक पे भी सेम यही आंसर है। ठीक है, तो आपकी बुक पर भी सेम यही आंसर है, तो हम इसको क्या करेंगे, बता देंगे इसको लिख के कि आंसर ये था। ठीक है, तो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं और पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन द ईयर 2016 पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितनी थी? 22 मिलियन उसकी पॉपुलेशन थी, ठीक है। वाज ग्रोइंग एज अ रेट, रेट क्या था उससे बढ़ने का? 22.5% पर ईयर। हर साल वो इतना बढ़ता था, ठीक है। हर साल वो 2.5% बढ़ता था। फंक्शन उसे दिया हमने, उसमें फॉर्मूला दिया, पी टी किसके इक्वल है? 22.0525 के, ठीक है। पॉपुलेशन इन 1 मिलियन, ठीक हो गया। अब आपने बताना है टी ईयर, कितने सालों में उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 1 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन कित कब तक हो जाएगी कितनी? 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हमने वो टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सी बात है, वो कहता है कि 22 मिलियन उसकी पॉपुलेशन थी। उसका जो रेट है बढ़ने का वो है 22.5% पर ईयर, और जो उसकी फंक्शन है वो ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला है उसका। तो बताएं कि कितने सालों के बाद, यानी कि टी ईयर्स, कितने सालों के बाद क्या हो जाएगी पॉपुलेशन? 35 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। सॉल्व करते हैं, पहले हम इधर लिखते हैं पॉपुलेशन कितनी करनी है उन्होंने, पॉपुलेशन कितनी करनी है? पीटी, इसे पीटी लिखेंगे। कितनी करनी है इन्होंने? पॉपुलेशन करनी है इन्होंने 35 मिलियन, ठीक है। और टाइम फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में? टाइम क्या होगा? सिंपल टी, ठीक है। ये टी किस में है? ईयर्स में लिखा हुआ है, देखें ये ईयर्स में फाइंड आउट करना है। टी है ईयर्स में, ठीक है। तो इसको क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है। तो उसने दिया है फॉर्मूला, वो है पी टी इज इक्वल्स टू 22 इंटू 0.025 पार टी, ठीक है। इसने ये फॉर्मूला दिया है हमें, सही है। और आप जानते हैं जो पी टी है किसके इक्वल है? 35 का। मैं पी टी की जगह क्या लिखूंगा? 35 लिख दूंगा। 35 मिलियन इज इक्वल्स टू 22, ये भी मिलियन में है, इंटू 0.025 टी, ठीक है। अब क्या करना है? हमने दोनों तरफ लॉग लेना है, ठीक है। अच्छा, आप मिलियन ना भी लिखें चलेगा, सिंपल लिखेंगे। 35 इज इक्वल्स टू 22 0.025 पार टी। अब लेंगे लॉग, तो क्या आएगा? लॉग 35 इज इक्वल्स टू लॉग 22 इंटू 0.025 पार टी, ठीक है। अब लॉग 35 को आप यूं ही रहने दें, अभी हम इसको नहीं छेड़ते। लॉग 35 आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग 22 प्लस लॉग 0.025 पार टी, ठीक है। और फिर लॉग 35 ही रहने दें। पहले हम सिंप्लीफाई करना, लॉग इकट्ठा अप्लाई कर लेंगे। लॉग हो जाएगा 22 प्लस टी इंटू लॉग 0.025, ठीक है। तो अब सब लॉग इकट्ठे ले लेते हैं। लॉग 35 क्या आएगा? मैं यहीं पर डायरेक्ट लिखता हूँ, 1.5441, ये वैल्यू है हमारे लॉग 35 की। इक्वल्स टू लॉग 22 क्या आएगा? 1.3424, 1.3424। और टी हम यूं ही लिखेंगे क्योंकि टी की वैल्यू हमें निकालनी है। और लॉग 0.025 क्या हो जाएगा? 0.0107 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ लाएंगे, माइनस कर देंगे। 1.5441 में से क्या माइनस करेंगे? 1.3424, और आएगा टी इज इक्वल टू 0.0107। तो जब इसे माइनस करेंगे 1.5441 को, इसमें से तो आंसर आएगा आपका 0.207, 0.2017 इक्वल टू टी इंटू 0.0107। और इसको हम डिवाइड करेंगे इससे 0.0107 से, ये आंसर आ जाएगा टी के।
इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आना है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, टी जो आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके आएगा, वैसे तो आंसर आता है 18.85। इसे हम करेंगे राउंड ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 19 ईयर्स में हो जाएगा। आपका टी कितना है, 19 ईयर्स में। अच्छा, तो अब आपने बताना कि किस ईयर में होगी। देखें, उसने कहा था 2016 में ये हमने किया है, तो हम इसमें 19 ईयर्स ऐड करेंगे। क्या करेंगे, लिख देता हूँ मैं आपको, ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियन। वो कौन सा ईयर होगा जब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा 2016, इस ईयर में हमने लिया था ये रिकॉर्ड, और 19 ईयर लगेंगे इसको, फिर जाके हमें मिलेगी इतनी 35 मिलियन पॉपुलेशन। तो कितना हो जाएगा, 2035, 2035 में जाके हमें क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर्स में आ सकता है, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है, आपको अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हमारा काम लोगों तक पहुंचे और उनका फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।